इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ अयोध्या में। राम मंदिर का जो भव्य और दिव्य निर्माण है वो चल रहा है। ये राम मंदिर की से ज्यादा मैं इसको राष्ट्र मंदिर कहता हूँ, क्योंकि इतने सालों के संघर्ष के बाद आज ये सपना साकार जो है वो होता नजर आ रहा है। मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा और मैं चाहूंगा कि जो मेरे 19 करोड़ दर्शक हमारे भारत के भीतर और 21 देशों में, अलग अलग देशों में जो दर्शक हमको देख रहे हैं, वो इस वक्त इस अद्भुत छटा को देखें। ये देखिए, ये राष्ट्र मंदिर जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ आप सभी को, आप सभी के सामने, ये राष्ट्र मंदिर है, ये अद्भुत छटा है, इसका काम चल रहा है। चंपत राय जी जो इस ट्रस्ट के महासचिव हैं, उन्होंने सारी बातें बताई हैं। वो नक्शा भी हिंदी खबर पर लगातार हमने दिखाया है, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा बोले इससे बेहतर है कि हम ज्यादा दिखाएं, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर जो मंदिर निर्माण है वो कहाँ तक पहुँचा है। तो मंदिर निर्माण की जो स्थिति है वो ये है कि जो ये भव्य और दिव्य राष्ट्र मंदिर बन रहा है, ये 3 जो है माले का है, 3 मंजिल का है। जिसका पहला जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो दूसरी मंजिल है उसमें 60% से ज्यादा काम हो चुका है, और जो तीसरा मंजिल है वो इसके बाद बनाया जाएगा, उसका प्रावधान किया जा रहा है। इस मंदिर को हम आपको दिखाएंगे, सामने मंदिर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके चारों तरफ, इसकी सराउंडिंग्स को एक बार हम तमाम जो राम भक्त हैं, जो राष्ट्र भक्त हैं, उनको इसकी पूरी सराउंडिंग्स दिखाई जाए, ताकि समझ में आए कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्या हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे 100 से ज्यादा जो देशी विदेशी अत्याधुनिक जो मशीनें हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं, ताकि भव्य और दिव्य जो राम मंदिर है, जो राष्ट्र मंदिर जिसे मैं कह रहा हूँ, उस राष्ट्र मंदिर के निर्माण में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूंगा कि एक बार इसके आसपास धीरे धीरे दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि इसके आसपास का निर्माण का जो कार्य है वो कितना तेज गति से चल रहा है, संचालित हो रहा है। देखिए, आप सब लोग देखिए कि कैसे धीरे धीरे, देखिए चौतरफा इसकी पूरी जो सूरत है, जो रूपरेखा है वो बदल रही है, और अलग अलग जो मंदिर हैं वो मंदिरों को यहाँ पर बनाया जा रहा है। तकरीबन 6 मंदिर जो हैं वो इस भव्य और दिव्य राम मंदिर जिसे मैं राष्ट्र मंदिर कहता हूँ उसके चौतरफा जो बनाए जाएंगे। उसमें 4 जो मंदिर हैं वो महर्षियों के मंदिर होंगे, उसके बाद शबरी और अहिल्या का मंदिर भी यहाँ पर होगा, और निषाद राज केवट का भी मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और आप देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पे जो मंदिर हैं वो बनाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से मैं मुख्य मंदिर की तरफ आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहता हूँ कि आप देखिए, यहाँ पर ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर 22 तारीख को जो हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो इसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये अपने आप में बहुत दिव्य मौका है, ये अपने आप में बहुत भव्य मौका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। और राष्ट्र मंदिर का जो निर्माण है उसमें दिल्ली से तमाम राष्ट्रीय मीडिया को यहाँ पे बुलाया गया है, और देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा जो भीड़ है वो यहाँ मौजूद है। और सत्येंद्र जो मेरे वीडियो जर्नलिस्ट हैं, मेरे सहयोगी हैं, मैं उनसे लगातार ये कह रहा हूँ कि आप तस्वीरें दिखाइए। जो तस्वीरें हैं, हम चाहते हैं हमारे दर्शक उन तस्वीरों को महसूस करें और उनको ये समझ में आए कि यहाँ पे जो काम है, जो निर्माण कार्य है, वो निर्माण कार्य कितनी तेजी से आगे चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीन लगाई गई है। देखिए क्रेन दिखाइए, सत्येंद्र क्रेन दिखाइए जरा, कितनी महत्वपूर्ण। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि अब ये वक्त ऐसा है, समय ऐसा है कि जो सूरज है वो एकदम ऊपर है, तो इसलिए तस्वीरें दिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को। लेकिन ये बहुत अद्भुत नजारा है यहाँ आकर। और आप सोचिए कि जब यहाँ पर अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, रामलला की मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, तब यहाँ पर इतनी सकारात्मकता है, इतनी अलौकिक माहौल है, इतनी ज्यादा ऊर्जा का माहौल है यहाँ पे। और आप सोचिए, जब यहाँ पे रामलला की प्रतिमा की स्थापना हो जाएगी, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब यहाँ पे सकारात्मकता आलम क्या होगा। आप सोचिए, ये एक आत्मा के परमात्मा से मिलन जैसी स्थिति है, एक भक्त के भगवान के सामने समर्पित भाव में आने की स्थिति है। और हेमंत, ये बहुत अद्भुत है। मैं बार बार समझाना चाह रहा हूँ, ये जो अवसर है, जो मौका है, ये अपने आप में अद्वितीय है। ये मौका, मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो स्थिति है वो संभवतः दोबारा कब होगी मुझे नहीं पता। लेकिन आज जो ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, ये राम मंदिर से ज्यादा ये राष्ट्र मंदिर है। और ये जो राष्ट्र मंदिर है, ये भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और हिंदुत्व के गौरव का एक प्रतीक है। और ये अब एक ऐसा इतिहास रचने जा रहा है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुत्व की ध्वजा है, जो हिंदुत्व की पताका है, वो जितनी गौरवमयी तरीके से यहाँ पर
जो है वो लहराती आप देख रहे हैं, वो इससे ज्यादा दूसरा जो मौका है मुझे नहीं लगता कि मेरे पिछले 28 वर्ष के पत्रकारिता करियर में मैंने शायद कभी इतना ऊर्जावान जो माहौल है वो कभी देखा हो। देखिए, मैं अभी अयोध्या में जब घूमा तो जैसे ही मैं अयोध्या में अंदर आया मंदिर तक, वो नजारा अपने आप में अद्भुत था। अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। आपने मुझे डिबेट्स में अलग अलग मौकों पे इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा बोलते हुए देखा होगा, सुना होगा, लेकिन आज मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं और मेरी जो भावनाएं हैं उन्होंने मेरे शब्दों का अतिक्रमण कर लिया है। जो मेरे इस राष्ट्र मंदिर और राम मंदिर के सामने खड़े होकर जिन भावनाओं का प्रस्फुटन मैं कर रहा हूँ, उन भावनाओं ने मेरे शब्दों का अतिक्रमण कर लिया है। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। और हेमंत, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी तो ये राम मंदिर के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, ये जो भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ अयोध्या में प्रवेश किए तो अयोध्या का जो सड़कें हैं, जो मार्ग हैं, वो सब एक ही रंग में हैं। हर दुकान पे, हर घर पे वो प्राचीन त्रेता युग वाली जो झांकियां हैं वो बनाई गई हैं। जो सारे पूरा रास्ता जो है वो एक रंग से है, एक ही तरीके के कंगूरे बने हैं, एक ही तरीके की डिजाइनें बनी हैं। जो दुकानों के बोर्ड हैं वो एक ही कलर के हैं और वो इतना यूनिक सा लग रहा है, भूतो न भविष्यति। मैं आह्वान करता हूँ हिंदी खबर देखने वाले तमाम दर्शकों का, जो भारत के भीतर भी हमको देख रहे हैं और भारत के बाहर जो अन्य 21 देशों में हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से हिंदी खबर को देख रहे हैं, मैं उन सब से गुजारिश करता हूँ, उनका आह्वान करता हूँ कि आज नहीं तो कल एक बार इस राष्ट्र मंदिर को देखने जरूर आइएगा, क्योंकि जो राष्ट्र मंदिर है ये भारतीयता के उत्सव का प्रतीक है, ये हिंदुत्व का जश्न है और इसको देखने अवश्य आइए, एक बार ही सही। अभी हिंदी खबर के कैमरे पे देखिए और एक बार सशरीर यहाँ जरूर आइएगा। आपका मन, आपकी आत्मा सकारात्मकता से लबरेज हो जाएगी और ये राम का जो प्रभाव है वो अद्भुत प्रभाव है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो राम को मानते हैं, जो राम की मानते हैं, उनको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि राम आपको पुकारते हैं। और ये तस्वीरें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि जो मेरे शब्द हैं वो मेरी भावनाओं के अतिक्रमण में दब गए हैं, मेरे शब्द खो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरी भावनाएं हैं उन्होंने मेरे शब्दों का अतिक्रमण कर लिया है, मेरे शब्द लोप हो चुके हैं। और यहाँ पर आकर मैं आपको तस्वीरें दोबारा से दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो मेरे शब्द हैं जिनका अतिक्रमण हो चुका है और हमारी भावनाओं ने उन शब्दों का अतिक्रमण कर दिया है। देखिए, ये एक बार फिर से देखिए, मैं अपने 19 करोड़ दर्शकों को जो देश के भीतर और 21 अन्य देशों में हिंदी खबर को लाइव देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बहुत अद्भुत हैं ये तस्वीरें। और आप सोच के देखिए कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर अपने आप में अद्वितीय है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये राम मंदिर नहीं है, सिर्फ राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। मैं किसी आंकड़ों में नहीं जाता हूँ, मैं किसी जानकारी में नहीं जाता हूँ, मैं केवल ये कहता हूँ कि आप इसको महसूस करिए। कितने टन पत्थर लगे हैं, कितनी सीढ़ियां लगी हैं और क्या इसमें तकनीकी पहल है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं राम भक्त जरूर हूँ। मैं सिविल इंजीनियर नहीं, मैं राम भक्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक राम भक्त होने के नाते तमाम राम भक्तों को, तमाम सनातनियों को मैं ये तस्वीरें दिखा सकूं, इन तस्वीरों को वो महसूस आप सब कर सकें, क्योंकि यही हमारी जो खासियत है कि हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से सदैव से मैं कहूंगा कि जरा इस मंदिर से लेकर उस मंदिर तक कैमरे को जरा एक बार घुमाएं और दिखाएं कि तस्वीरें क्या कहती हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, मेरी भावनाओं ने, मेरी भक्ति भावना ने, मेरे हिंदुत्व ने, राम के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे शब्दों का अतिक्रमण कर लिया है। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं और इसीलिए मैं केवल आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा हूं
और आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को महसूस करिए। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कहती हैं, बहुत कुछ नहीं, ये तस्वीरें सब कुछ कहती हैं। और देखिए हमारे साथ ये L&T के जो इंजीनियर्स हैं, ये जो मजदूर हैं, जो सहयोगी हैं, जो सुपरवाइजर हैं, और मैं इनको कहता हूं कि ये निर्माण ऋषि हैं, ये राम मंदिर के निर्माण ऋषि हैं जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी, तभी तो काम कर रहे हैं सर जी। पता नहीं कितने बरसों की तपस्या आप जाके पूरी हो रही है। हम लोग को नींद नहीं आती है सर, दिन नाइट काम चलवाते हैं हम लोग। हाँ, रात दिन काम कर रहे हैं, इनके चरण में है, इससे और अच्छी चीज कोई नहीं है सर जी। हाँ, काम हर जगह किए, लेकिन यहाँ करने का कुछ और ही मजा मिला सर जी। राम जी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी है, और है तो कितना, कैसा लग रहा है? सीने में बसते हैं राम जी, सीने में बसते हैं राम जी सर। एक भजन गा के सुनाइए फिर। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। देश में मोदी योगी दोनों लगते हैं भाई भाई। अवध में गाओ खूब बधाई, घड़ी मंदिर बनने की आई। कई बरसों की कठिन तपस्या राम भक्तों की रंग है लाई। वाह, देखिए आप, ये है, ये भावना है। और मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ, मैं बार बार, हेमंत आपको लग रहा होगा कि मैं एक ही शब्द को बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो शब्द हैं वो कम पड़ गए हैं। आज बहुत भावुक हो गया हूँ मैं, बहुत रुंधे हुए गले से। बहुत खुशी है और मैं अपने आप की भावनाओं पे कैसे काबू पा रहा हूँ मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है कि राम जी के सामने जाए और जोर जोर से रोए। अद्भुत है, यहाँ आना अद्भुत है, एक अकल्पनीय है। इस मंदिर को देखना अभी तब जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जब अभी रामलला यहाँ नहीं है। सोचिए, खाली भवन का ये महात्मा है, इस खाली भवन की ये छटा है, इस खाली भवन जो निर्माण हो रहा है, राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर जो बन रहा है, इसकी ये छटा है। आप सोचिए कि जब यहाँ रामलला विराजेंगे, जब यहाँ सभी देवी देवता विराज जाएंगे, जब मंत्रोच्चार में इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, सिर्फ धरती में मौजूद लोग नहीं, ब्रह्मांड की दूसरी जगहों से ऊपर से देवता भी पुष्प वर्षा करेंगे। जब रामलला का स्वरूप निहारेंगे, तब यहाँ छटा कैसी होगी आप सोचिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं छटा कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी सर, बहुत अच्छी होगी। उसका अंदाजा अभी कोई न लगा पाएगा। भगवान जिस दिन विराजमान होंगे यहाँ पर, हम लोग अपनी बहुत बड़ी खुशी मनाएंगे सर जी, मेहनत के बाद। हाँ, बहुत बड़ी खुशी है सर जी, बहुत बड़ी महानता है। यह काम तो हर जगह मिलता है सर जी, लेकिन ये राम जन्म की भूमि है, यहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं सर जी। और ये तो इतनी कर्म भूमि है, यहाँ कई सालों की तपस्या हम लोग वो कर रहे हैं। पहले था कि पावन राम लला की भूमि हम न बता सकते हैं, दिल में है जज्बा राम नाम का सर भी कटा सकते हैं। लेकिन अब हो गया है कि बनेगा अब मंदिर, बन रहा है सर जी। जी आइए और यहाँ इन लोगों से बात करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बातचीत का समय नहीं है, जोर से नारा लगाएंगे। एक बार क्या कहेंगे? जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए ये हो रहा है यहाँ पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो शब्द है ना, वो शब्द हमारी भावनाओं का, हमारी भावनाएं हमारे शब्दों का अतिक्रमण कर चुके हैं। शब्द कम पड़ रहे हैं, भावनाएं इतनी ज्यादा हैं। यहाँ राष्ट्र मंदिर के सामने खड़े होकर, और अभी जैसा मैं हेमंत आपसे लगातार कह रहा हूँ कि अभी तो यहाँ राम जी विराजे नहीं हैं, अभी तो रामलला आए नहीं हैं, तब इतनी सकारात्मकता है। सोचिए जब यहाँ पे रामलला आएंगे, जब यहाँ रामलला विराजेंगे, तब सकारात्मकता का क्या आलम होगा, ये हम सबको एक समझना है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक एक बार फिर से तस्वीरों को देखें। परकोटा दक्षिण भारत के मंदिरों में देखने को मिलता है। परकोटा का मतलब ये होता है एक सुरक्षा की एक दीवार के तौर पे है कि मंदिर जो लेंथ है उसका एक परकोटा बनाया गया है। तकरीबन 14 फीट चौड़ा वो परकोटा है, जो 2 तल्ले का होगा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा। और ये परकोटा को मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार परकोटा क्या, जिसके लिए चंपत राय कह रहे थे, परकोटा क्या है। देखिए आप समझिए, ये एक जो दीवार है, इस दीवार की जो चौड़ाई है 14 फीट है, ठीक है, 14 मीटर की जो ये मोटाई है इस दीवार की, और इसको बनाया गया, इसको परकोटा कहा गया है हेमंत। और ये जो परकोटा है, ये इस मंदिर को सुरक्षा देने की दृष्टि से बनाया गया है, ताकि मंदिर जो है सुरक्षित रहे। और
इसके जो कंस्ट्रक्शंस कराए गए हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत और एक विभिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, जो उत्तम प्रकृति के पत्थर हैं, उनसे कराए गए हैं। और आपने कहा कि अयोध्या कितनी बदली बदली लग रही है, तो अयोध्या जो है वो वाकई एकदम बदल गई है। अयोध्या त्रेता युग की अयोध्या है, राम के समय की अयोध्या बनती जा रही है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है लगातार कि जो अयोध्या के लोग हैं उनका सैकड़ों वर्षों का इंतजार, 500 वर्षों से ज्यादा का जो विवाद चल रहा है। उसके पहले यहाँ मंदिर था। कहा जाता है कि 1660 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर और यहाँ पर जो है वो एक ढांचा बनवाया था, जो जिस ढांचे का अस्तित्व नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब भव्य और दिव्य राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर, इसका निर्माण हो रहा है। और अयोध्या पूरी बदली हुई है। यहाँ पर अयोध्या के जो लोग हैं उनका मिजाज भी बदला हुआ है। यहाँ पे अयोध्या में कई सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है, वो भी राम मंदिर या राष्ट्र मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी अगर राम मंदिर का स्वागत कर रहे हैं तो आप समझिए कि यहाँ पर जो माहौल है वो कितना ज्यादा भक्तिमय है। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, और हेमंत आप समझ पा रहे हैं मेरी इन बातों को, कि जो मेरी भावनाएं हैं उन्होंने मेरे शब्दों को अतिक्रमित कर दिया है। मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं, भावनाएं ज्यादा हैं। और ये जो भक्ति की भावना है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। जो सकारात्मकता है, जो ऊर्जा का प्रवाह है, वो यहाँ पर जब देखेंगे आप तो आपको बहुत आनंद आएगा, परमानंद आएगा। और इसीलिए मैं अपने सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आगे आने वाले वक्त में एक बार सशरीर यहाँ उपस्थित जरूर होइएगा। और उपस्थित होकर राम मंदिर या राष्ट्र मंदिर में जब प्रभु श्री राम रामलला के रूप में विराजेंगे, 5 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके रूप में विराजेंगे, तो एक बार ध्यान से दर्शन जरूर करिएगा। वो दर्शन करना नितांत जरूरी है, वो दर्शन नितांत अनिवार्य है, आवश्यक है। और ये जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है हेमंत, ये समझना। और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जरा मंदिर को दिखाएं। मैं इस मोह से जो है अपने दर्शकों को जो है वंचित नहीं करना चाहता हूँ। इस वक्त हम भव्य और दिव्य राम मंदिर जो आकार ले रहा है उसके ठीक सामने खड़े हुए हैं। और ये सौभाग्य हम अपने हिंदी खबर के 19 करोड़ दर्शकों तक, जो देश के भीतर और देश के बाहर 21 देशों में हमको देख पा रहे हैं, उनके लिए सौभाग्य लेकर आया हूँ। और हमारे साथ जो इस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं जगदीश आफले जी, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। और जगदीश जी, आज मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ पर आज आया हूँ पहली बार, और आप तो यहाँ पे इतने समय से हैं। ये सौभाग्य की जो अनुभूति है वो कितनी महान है, कितनी महती है। मैं यहाँ से 3.5 साल हुए मैं यही हूँ, और प्रोजेक्ट के शुरुआती से काल से हूँ। और ट्रस्ट की तरफ से लार्सन टोब्रो का आना, टीसी का यहाँ आना और आर्किटेक्ट, ये सब टीम जुटाने का काम मैंने चंपतराय जी के साथ में शुरू किया था। और देख रहा हूँ कि अभी सफलता के रूप में सबके सामने आ गया है। और वी आर वेरी हैप्पी, वी आर एबल टू प्रेजेंट ए साइजेबल डेवलपमेंट ऑफ श्री राम मंदिर नाउ। दिन रात की जो अहर्निश मेहनत है, निरंतर लगातार एक टास्क है कि आपको 22 तारीख तक इसको पूरा करना है। ये जो अहर्निश मेहनत है लगातार निरंतर चलता आ रहा है, ना सुबह को देख रहे हैं, ना रात को देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं। बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, कोहरा हो रहा है, 100 से ज़्यादा मशीनें यहाँ लग रही हैं। इन सब के बीच आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपकी उम्र भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ उम्र का सवाल नहीं आता है, एक्सपीरियंस माइंड्स वेल। और अनुभव के आधार पर यहाँ पे लोगों के साथ में जब काम करना है, बहुत सारे यंगस्टर्स है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कूदने का, यहाँ वहाँ भागदौड़ करने का काम करते हैं। अनुभव के आधार पर उनको गाइडेंस देते हैं और काम ठीक तरह से चलता रहता है। तो L&T की टीम है और 40 के आसपास इंजीनियर है। यहाँ पे TC की टीम है, उनके 20-22 इंजीनियर है, और ट्रस्ट के 8-10। तो ये सब साथ में लेके 4,500 की फौज यहाँ पे जो काम में लगी है, तो काम संभालना इतना मुश्किल नहीं है। और वो अपने तरीके से ठीक संभाल रहे। और हम अपना आर्किटेक्ट, अपने बाकी जो लोग हैं, एक्सपर्ट लोग जो है इसमें काम करने वाले, IIT के भी लोग आते रहते हैं, उनको संभालते, उनसे मार्गदर्शन लेते काम आगे बढ़ा रहे हैं।
तो आशातीत जो अपन सोच रहे हैं कि भाई सफलता इस प्रतिशतता तक पहुंचे, इस दिनांक को पहुंचे, तो सफलता का वो प्रतिशतता जो है वो आप उसको हासिल कर पा रहे हैं या कुछ कमी पेशी है या समय से पहले चल रहा है? आज के दृष्टि से जो प्लान किया है जनवरी का काम, उसमें यहाँ पे ग्राउंड लेवल और फर्स्ट फ्लोर यहाँ तक का काम तय है। शिखर तक पहुँचने में 1 साल और है, और हमें मालूम है कि पूरा मंदिर होने में और उसके साथ साथ में परकोटा होने में भी उतना समय लगेगा। तो हम ये नहीं सोचते कि इसमें कोई डीले है। बात इतनी है, सब लोगों को इतनी उत्सुकता से आगे बढ़ना है, और हम भी अभी छोटा मंदिर जो है उसमें ध्यान से देख रहे हैं कि वहाँ पे ज़्यादा लोग संख्या मात्रा में नहीं पहुँच सकते, तो इनके लिए यहाँ लाना बिल्कुल आवश्यक था। तो जनवरी का जो काम है वो सफल होके रहेगा और लोग यहाँ आके मंदिर का काम देखते रहेंगे। एक बार जो हमारे 19 करोड़ दर्शक देश विदेश में आपको देख रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहें और एक बार जोर से जय श्री राम जरूर बोल दीजिए। जय श्री राम के नारे यहाँ पे पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में जो लग रहे हैं, उसमें आप सभी सम्मिलित हो जाए और यहाँ आके देखिए कि जो नज़ारा बना है एक मिसाल बन के खड़ा है, और ऐसा मिसाल जो शायद 450 साल में कहीं बना नहीं हो। तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप सब आइए, यहाँ पे मिलिए और खेले कूदे, आनंद से देखे यहाँ पे कि हिंदू समाज ने एक साथ आने की जो सोची है तो क्या बनता है। एक मिसाल बहुत अच्छा है। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर प्रोजेक्ट हेड जगदीश आफले साहब यहाँ बता रहे हैं कि किस तरीके से काम निर्माण का चल रहा है। और हमारे साथ विनोद बंसल जी मौजूद हैं। आपने इनको विभिन्न टेलीविजन चैनलों में देश विदेश में बहुत सक्रिय हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से लगातार हिंदुओं की आवाज उठाते रहते हैं। आज आप इस ऐतिहासिक भव्य दिव्य मंदिर के सामने खड़े हैं। ये राम मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर है। और मेरा तो ये मानना है कि जितने लोग धरती पर खुश हैं राम जी के इस मंदिर के दर्शन के लिए, उससे ज्यादा ऊपर देवता खुश हैं, ब्रह्मांड में खुश हैं। क्या कहेंगे आज इस खुशी के मौके पर? अनुपम क्षण है। मुझे लगता है हम बात तो करते रहेंगे, लेकिन आज तो आपके दर्शक वास्तव में इस दिव्यतम भव्यतम दृश्य को देखना चाहेंगे। मैं आपके कैमरा को भी बोलूंगा, बजाय मुझे दिखाने के इसको दिखाएं जो कि दुनिया को दिखाए कम से कम के। देखो जिसके लिए लोगों ने प्राण लगा दिए, जिन्होंने लोगों ने अपने जीवन लगा दिया और कई पीढ़ियां खप गई जी। आज वो दिव्य भव्य और ये क्षण आने वाला है। तो मुझे लगता है ये क्षण जो है देखने के लिए लालायित है। आज किसी तरह से ट्रस्ट से हमने कुछ समय लिया, ये आधा घंटे का समय है। मुझे लगता है जितना कुछ आप दिखा सकें वो दिखाइए, जिससे लोगों की आत्मा तृप्त हों। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और ये कहूँगा 22 तारीख को अपने घर में नहीं रहना, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार अपने घर के पास वाले मंदिर को अयोध्या समझें और वहाँ जाकर के दीपावली मनाएं। सुपर दीपावली आनी है, क्योंकि वो तो 14 साल की बात की थी, ये 500 साल की दिवाली है। देश विदेश में 5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं और सभी जगहों के लिए आपने आह्वान किया है कि वहाँ पे एक LED लगाई जाएगी, यहाँ का लाइव स्ट्रीमिंग होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा का होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे, वो सब कुछ यहाँ पे जो है लाइव होगा। उसको लेकर आप हिंदू जागृत की बात करते हैं, हिंदू जाग उठे की बात कर रहे हैं, वो ये कितना महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के साथ? बहुत अनुपम है, बहुत ज़्यादा अद्वितीय है और दुनिया में जिसे कहते हैं ना भूतो न भविष्यति, वो होने वाला है। मुझे लगता है उस अनुपम क्षण की प्रतीक्षा करिए और सब लोग अपने तन मन धन के साथ में उस कार्यक्रम में लग जाइए। यही राम है, यही रामत्व है, यही राम की लीला है। एक मेरा आखिरी सवाल है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो मुस्लिम पक्षकार थे, जिनकी हार हुई है और यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है, उनमें से कुछ पक्षकार ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो भी राम की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, वो भी राम के अस्तित्व को मानते हैं, क्योंकि मुकदमा चल रहा था इसलिए भले नहीं बोल पाए। क्या उन लोगों को भी निमंत्रण दी मिलेगा यहाँ आने का? जो राम को जानता है, राम को मानता है, राम की मानता है और राम को धारण करता है, वो सब आमंत्रित हैं। सब अपने अपने घर के पास के वाले मंदिर को अयोध्या आस्था के साथ मनाएं और सुपर दिवाली मनाएं। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं विनोद बंसल जी जिस तरीके से हिंदी खबरें बात कर रहे हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मौका है वाकई। और हम लोगों को दिखा रहे हैं, हमारे 21 देशों में जो हमारे संवाददाता हैं उनके माध्यम से भी हम अलग अलग जगहों पे अपने अलग अलग देशों में जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो राम भक्त हैं, जो राम की आस्था रखते हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, राम की मानते हैं, हम उन सबको दिखा रहे हैं इस वक्त। और आप देखिए किस तरीके से ये अद्भुत जो है, ये छटा, ये अद्भुत नज़ारा इस वक्त जो है हम वो लेकर आए हैं। और मैं सत्येंद्र से अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जरा इधर आके और यहाँ से एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो छटा है ये बहुत अद्भुत है और ये अपने आप में बहुत
बहुत महत्वपूर्ण नज़ारा है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और चंपत राय जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यहाँ किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, कितने ज़्यादा जो एक IIT और इंजीनियरिंग ब्रेन है उनका इस्तेमाल किया गया है। और ये दिव्य और भव्य जो राम मंदिर बन रहा है, जिसे मैं राष्ट्र मंदिर कहता हूँ, और ये बहुत अद्भुत छटा बिखेरे हुए है। और आप सोचिए अभी जब ये पूरा बना नहीं है, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब इसका ये आनंद है, परमानंद है इसको देखने का। आप सोचिए जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, रामलला यहाँ विराज जाएंगे, और जब यहाँ वेद मंत्र और रामचरितमानस की चौपाइयाँ दोहे गूंजेंगे, उस वक्त यहाँ पर कितनी अद्भुत छटा और ऊर्जा यहाँ दिखेगी, सकारात्मकता का यहाँ प्रवाह होगा। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये राम मंदिर नहीं है सिर्फ, ये राष्ट्र मंदिर है। और देश विदेश में जितने भी जो है हिंदू समाज के लोग हैं, जो राम को मानते हैं, राम की मानते हैं, ये उनके लिए बहुत अद्भुत जो तस्वीरें हैं वो मैं आपके सामने हिंदी खबर पर लेकर आ रहा हूँ। ये नज़ारे दिखाने का सिलसिला लगातार जारी रखूंगा। जो आपने कहा ना कि यहाँ पे दक्षिण भुजाओं में हनुमान जी का मंदिर बनेगा, इस तरह से यहाँ पर कुल जो है वो 7 मंदिर बन रहे हैं। कुल जो 7 मंदिर बन रहे हैं, अलग अलग कोनों पे अलग अलग देवताओं के मंदिर बन रहे हैं। उसमें विष्णु जी का मंदिर भी है, उसमें माता भगवती का मंदिर भी है, उसमें हनुमान जी का मंदिर भी है, अन्य देवताओं के मंदिर भी उसमें बनाए जा रहे हैं, शंकर जी का मंदिर भी उसमें होगा, उसमें ब्रह्मा जी का। तो सभी लोगों की यहाँ पे प्रतिष्ठा कराई जाएगी। और ये इसको जो है उन्होंने जो 5 देवी देवता हैं, इसको उन्होंने 5 ने कहा है कि आप जब इस मंदिर में आके दर्शन करेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको देश दुनिया के तमाम देवी देवताओं के दर्शनों का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। ये परिकल्पना यहाँ पर जो है वो रखी गई है। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि 4 जो देवर्षि हैं, जो महर्षि हैं, उनका भी मंदिर बनेंगे। यहाँ पे 2 नारियों के मंदिर बनेंगे, माता शबरी, माता अहिल्या, इनके मंदिर बनाए जाएंगे। जो केवट राज, निषाद राज जो हैं, जिनका श्रृंगेरपुर में मंदिर है, उनका मंदिर भी यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो ये पूरी एक कहा जाए तो एक ये अध्यात्म का कंप्लीट पैकेज है। ये जो राष्ट्र मंदिर है, ये अध्यात्म का कंप्लीट पैकेज है कि यहाँ पर एक बार आइए, राम प्रभु की कृपा तो पाइए। लेता है जो अलग अलग गणवेश में हैं, सनातनता में, हिंदू माइथोलॉजी में, वो सभी देवी देवताओं के जो दर्शन हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। होता है कि वो अपने आराध्य के सामने किस भावना से जाता है और उस ऊर्जा को सकारात्मकता में महसूस कर पाता है कि नहीं, उस एनर्जी को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है कि नहीं, ये भक्त के ऊपर डिपेंड करता है। और जैसे कहा जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूरा खेल उसी भावना का है, पूरा खेल उसी नियत का है। अगर आपकी नियत अच्छी है तो पत्थर में आपको भगवान के दर्शन हो जाते हैं, और पत्थर भी भगवान के तौर पे आपके ऊपर अपनी कृपा का जो है वो नशवर करता है, कृपा की बरसात करता है। लेकिन अगर आपके मन में भावनाएं ही कलुषित हैं, अगर आप एक भक्त के तौर पे प्रभु के समक्ष नहीं जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको प्रभु की कृपा भी नहीं मिलती है। और जैसा आपने कहा कि अन्य मंदिरों की में जो ऊर्जा होती है, क्या इस मंदिर में भी वो ऊर्जा है? मैं कहता हूं कि सभी मंदिरों में एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। ये भक्त के ऊपर होता है कि वो अपनी भावनाओं से अपने आराध्य के साथ कैसा संवाद और कैसा संपर्क स्थापित करता है। तो मेरा मानना है कि ऊर्जा इस मंदिर में भी है, ऊर्जा सभी मंदिरों में होती है, और हर पत्थर में ऊर्जा है, अगर आप उसको उस भावना से पूजते हैं तो। देखिए, आम लोगों को यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ होगी। और आम लोगों को इन 2 दिनों में 21 और 22 को तो मुझे लगता है कि दर्शनों में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। यहाँ परिंदा भी पर ना मार पाए, उस तरह की सिक्योरिटी का जो है इंतजाम किया गया है। तो मेरा सुझाव रहेगा, जो जितना मैं समझ पाया हूँ, कि आम लोगों को 23-24 के बाद ही इस तरफ अयोध्या की तरफ रुख करना चाहिए। और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के 2 दिन बाद, जब थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए, जब वीवीआईपी मूवमेंट जो है थोड़ा सा कम हो जाए, जब सुरक्षा एजेंसियां राहत की सांस ले लें, उसके बाद जो आम भक्त हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अयोध्या आने के लिए जो मार्ग है वो बहुत सुगम है। अगर आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो बहुत सुगम सड़क मार्ग है। आप लखनऊ से आ सकते हैं, आप इधर पूर्वांचल से अलग अलग माध्यमों से आ सकते हैं। देखिए, जो काम है वो काम लगातार वो प्रगति पर है। और मैं देखिए यहाँ पर ना ये
पत्थर रखे हैं जिनमें नक्काशी उकेरी गई है। और मैं बता दूं आपको कि इन पत्थरों तक में जो है आपको एक बार लेकर जाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा संभल कर मुझे चलना पड़ेगा। चलिए दौड़ लगा देते हैं। तो यहाँ तक, इन पत्थरों तक जो है वो हम आपको लेके चलते हैं। आइए देखिए, ये उत्तर भारत में जो मंदिरों की जो शैली है, मंदिरों के निर्माण की जो शैली है, वो जो शैली है वो नागर शैली कहलाती है। नागर शैली के जो मंदिर हैं वो इन मंदिरों में इस तरह की नक्काशियों का इस्तेमाल होता है जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे नंबर पड़े हैं सत्येंद्र, मैं चाहता हूँ कि जो नंबर हैं वो नंबर आप दिखाएं। देखिए मैं आपको ये नंबर दिखाना चाहता हूँ। देखिए लिखा है R753 N2807 AN453 AN453। तो संभवतः ये जो निर्माण का जो डिजाइन तैयार किया है जिन्होंने चंद्रशेखर सोमपुरा ने, ये उनके इंस्ट्रक्शंस में ये कोडिंग की गई है। देखिए, और देखिए मैं आपको यहाँ और लेके चलता हूँ। देखिए AN139 AN530, यहाँ देखिए आप MTCPL है ना। तो ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए AN456, तो ये जो पत्थर हैं ये बलुआ पत्थर कहलाते हैं, सैंडस्टोन का कहलाते हैं। ये राजस्थान से खास तौर पे बुलाए गए हैं। ये हल्का सा पिंकिश जो कलर है वो इनका होता है और ये बरसों बरस ये खराब नहीं होते हैं। ये सैंडस्टोन का है, बलुआ पत्थर कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं ऐसा मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले जहाँ पर ये पत्थर मिले हैं वहाँ पे जो समुद्र है वो रहा होगा। और जो रॉक बेड्स हैं उन रॉक बेड्स में चूंकि पानी को सोखने की क्षमता होती है और इसीलिए इन बलुआ पत्थरों की जो है वो थोड़ी सी मजबूती देखा जाए तो ग्रेनाइट और मार्बल के मुकाबले इन पत्थरों की मजबूती थोड़ी कम होती है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होते हैं। मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप यहाँ देखिए सत्येंद्र, इसको यहाँ दिखाइए। ये राम मंदिर के निर्माण में काम आने वाले पत्थर हैं और बहुत अच्छा लगा आकर जो है कि जो है ये देखिए AN502 है ना। और ये लगातार देखिए अलग अलग पत्थरों पे अलग अलग नंबरिंग पड़ी हुई है। और इन पत्थरों में नक्काशी देखिए कितनी अच्छी नक्काशी इन पत्थरों में की गई है। और मैं जैसा बता रहा हूँ कि ये हेमंत जो पा रहे हैं ये पत्थर, इस पत्थर को एक ही पत्थर है। देखिए यहाँ पे पीछे नक्काशी कर दी गई है, डिजाइन बना दी गई है। और छेनी हथौड़े से इस पत्थर को देखिए, इस पत्थर को एक रूप देने की जो है वो कोशिश की गई है, एक प्रयास किया गया है। तो ये बहुत बहुत अद्भुत है यहाँ खड़े होना। और देखिए सत्येंद्र यहाँ दिखाइए, ये देखिए इसमें कुछ कोडिंग हो रखी है ANPRF 502 ANPR R551 NIRM। तो ये नंबरों की कोडिंग है कि उस नक्शे के हिसाब से किस पत्थर को कहां पर स्थापित किया जाना है ताकि जो आकृति है वो आकृति निखर के सामने आए। ये उसका एक प्रयास के तौर पे जो है इसको लिया जा रहा है। और मेरा मानना है कि एक बार मैं सत्येंद्र मैं इसके ऊपर खड़ा होता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। और आप जरा सामने से एक बार उस तरफ से एक बार मंदिर दिखाइए, क्योंकि हमारे दर्शक सोचते होंगे कि हम कितना बोलते हैं। कोशिश करते हैं कि कम से कम बोला जाए और इस पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ जाए। जी देखिए, तो ये मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर को दिखाया जाए सत्येंद्र। ये लगातार जो पत्थर है ये देखिए, ये राम मंदिर है और जिन पत्थरों के ऊपर हम खड़े हुए हैं इन पत्थरों पे अलग अलग नंबर दिए गए हैं। और ये नंबर हैं, ये नंबर उस कंस्ट्रक्शन मैप के हिसाब से दिए गए हैं कि कौन से पत्थर को उस कंस्ट्रक्शन मैप के हिसाब से कहां पर फिट किया जाना है। तो ये उसकी वानगी है। और देखिए ये जो पत्थर हैं जिनमें नक्काशी लगातार हो रही है, जिनको उकेरने का काम लगातार किया जा रहा है। किन्हीं पत्थरों में मूर्ति उकेरी जा रही है, किन्हीं पत्थरों में कुछ और डिजाइन की जा रही है। ये जो मंदिर बन रहा है ये उत्तर भारत में मशहूर नागर परंपरा से बनाया जा रहा है। इसमें जो एक एड ऑन किया गया है वो परकोटा किया गया है। परकोटा यानी एक सुरक्षा वॉल, सुरक्षा की दीवार जो 14 मीटर चौड़ी है। ये 2 मंजिल की दीवार होगी, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। जो पहली मंजिल है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें घूमकर आप परिक्रमा लगा सकते हैं गर्भगृह की परिक्रमा के लिए। जो बाकी 8 मंदिर बन रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं के, देवर्षियों के, उन मंदिरों की जो दर्शन करने का और परिक्रमा करने का जो मार्ग है वो अलग से बनाया गया है। एक बार फिर से मैं चाहता हूँ सत्येंद्र आप इस मंदिर को दिखाइए। देखिए मैं भूगर्भ विज्ञान का छात्र तो रहा हूँ, BSc अप्लाइड जियोलॉजी ऑनर्स का छात्र तो रहा हूँ मैं, तो भूगर्भ विज्ञान को थोड़ा सा समझता हूँ। लेकिन जिस मंदिर स्थापत्य कला
की जो आप बात कर रहे हैं, मंदिर निर्माण की जिन शैलियों का आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा अल्पज्ञानी हूँ, मुझे उसमें ज्यादा ज्ञान नहीं है। नागर शैली में बनाए जाते हैं। जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उनमें जो द्रविड़ स्थापत्य का है, द्रविडियंस जो हैं वो उनकी जो कलाएं हैं वो ज्यादा हावी रहती हैं। ये समझा गया है कि जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वहाँ पे मंदिर के स्ट्रक्चर के ऊपर देवी देवताओं की जो स्थापना है वो उसकी जो परंपरा है वो कम है, जबकि दक्षिण के जो मंदिर हैं वहाँ पे देवी देवताओं की स्थापना की जो परपाटी बहुत ज्यादा है। आप मीनाक्षी मंदिर देख लीजिए, आप तिरुपति मंदिर देख लीजिए, आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर देख लीजिए, संभवतः सभी मंदिरों में जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जो मंदिर का ढांचा है, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में जो मूर्तियां हैं वो केरी जाती हैं। लेकिन उत्तर भारत के जो मंदिर बनते हैं, इवन जो पश्चिम भारत में जो मंदिर बनते हैं, इन मंदिरों में स्ट्रक्चर के ऊपर देवी देवताओं की कलाओं और मूर्तियों को उकेरने का चलन कम है। इसीलिए ये अंतर है, जो द्रविड़ स्टाइल की जो स्थापत्य कला है, जो मंदिर निर्माण की जो शैली है, और जो नागर प्रकार की जो मंदिर निर्माण की शैली है, इसमें मूलभूत अंतर जो हेमंत है वो मैं समझ पाता हूँ। एक बार फिर से सत्येंद्र, आप मुझे कम दिखाएं और इस स्ट्रक्चर को ज्यादा दिखाएं, इस दिव्य और भव्य राष्ट्र मंदिर को ज्यादा दिखाएं, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए वो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। भव्य और दिव्य जो राम मंदिर है वो हमारी आंखों के सामने है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं कहूँ कि आनंद से भी ऊपर की बात है, ये परमानंद की बात है। जब आत्मा परमात्मा में विलय होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, परमानंद है, वो उसकी जो है हमको अनुभूति हुई है। और मैं सत्येंद्र से कहूँगा कि सत्येंद्र एक बार ये तस्वीरों को दिखाएं। और देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, चंपत राय जी ने जो बताया है, चंपत राय जी ने जो कहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। वो नक्शा भी हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहाँ क्या बन रहा है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, इस राम मंदिर के इस निर्माण को देखते हुए बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। मन एकदम पुलकित है, प्रफुल्लित है, प्रसन्न है। और मैंने चित्रकूट से पढ़ाई की है। चित्रकूट से पढ़ाई के दौरान जो अनुभूति होती थी राम को समझने की, राम को महसूस करने की, वो अनुभूति यहाँ के परिपूर्ण हुई, मुझे ऐसा लगता है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में जब मैं प्रशिक्षु होता था, श्रद्धेय नानाजी देशमुख मेरे गुरु थे। जब उनके सानिध्य में शिक्षा दीक्षा हासिल करते थे, राम की, प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चित्रकूट कर्मस्थली थी। उन्होंने 14 साल बिताए, मैंने 6 साल वहाँ बिताए। और आज जब मैं रामलला के गर्भगृह को आप सबको दिखा रहा हूँ, तो जो अनुभूति है वो अनुभूति शायद मैं अपने शब्दों में आपको समझा ना सकूं। लेकिन देश विदेश में जो हिंदी खबर के दर्शक हैं, हमारे 21 देशों में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, उनके माध्यम से आप टेलीविज़न चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जो मेरे पीछे दिव्य भव्य ये राष्ट्र मंदिर है, सिर्फ राम मंदिर कहना अन्याय होगा, ये राष्ट्र मंदिर है। और ये राष्ट्र मंदिर की जो अनुपम छटा, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपने आप में जो है बहुत कुछ कहता है। और शब्द कम पड़ जाएंगे केवल यहाँ आकर रामलला के इस निर्माणाधीन मंदिर को देखकर। प्राण प्रतिष्ठा के ठीक पहले इतनी सकारात्मकता है, इतनी प्रफुल्ल, और यहाँ पे जो लोग हैं वो इतने प्रसन्न हैं। आप सोचिए, जब यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब माहौल में कितनी सकारात्मकता होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। ऊर्जा का प्रवाह देखिए, तब यहाँ पे ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो अविरल होगा, वो अद्भुत होगा, वो अद्वितीय होगा। और हम हिंदी खबर पर लगातार अपने करोड़ों दर्शकों को ये महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। मैं इसके तकनीकी पहलुओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि चंपत राय जी ने सारा कुछ समझा दिया है, चंपत राय जी ने सारा कुछ बता दिया है। हिंदी खबर पर उस मैप के जरिए हम वो पूरा उद्बोधन दिखा रहे हैं कि परकोटा कैसा बनेगा, मूर्ति किस पत्थर की होगी, नक्काशी कैसी बनेगी, सैंडस्टोन जो आया है वो कैसा होगा, ग्रेनाइट जो आया है वो कैसा है, मकराना मार्बल जो है वो सब दिखाया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण इस वक्त यहाँ पर यह है कि शब्दों से ज़्यादा आपको दिखाया जाए, आपको समझाया जाए, क्योंकि शब्द मेरे कम पड़ जा रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो बाकी दिन में बहुत बोलते हैं अलग अलग मौक़ों पे, लेकिन यहाँ आकर सिर्फ एक आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, जब एक भक्त का अपने भगवान से सीधा साक्षात्कार होता है, समन्वय होता है, वो जो सकारात्मकता है, वो जो ऊर्जा है, मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी दर्शक
सिर्फ उस ऊर्जा को महसूस करें अपने भीतर, जैसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। हिंदी खबर पर लगातार इन तस्वीरों को हम दिखाते रहेंगे, दिखा रहे हैं, और आपको मैं बार बार ये दिव्य और भव्य दर्शन करा रहा हूं, और इसीलिए मैं दिल्ली से आज अयोध्या आया हूं। यकीन मानिए, यहां आना अपने आप में सौभाग्य का वायस है, सौभाग्य का द्योतक है। इन तस्वीरों को आप फिर देखिए और महसूस करिए। जो भावनाएं हैं लोगों के मन में, वो भावना ये है कि जिस प्रकार से दिव्य और भव्य ये राम मंदिर बन रहा है, और उसी भावना से मथुरा और काशी का भी दिव्य और भव्यता के साथ वो निर्माण किया जाना चाहिए। और ये सिर्फ कोई अनुकंपा नहीं है, ये कोई इच्छा नहीं है, ये इस राष्ट्र की भावना है, और ये इस राष्ट्र में तमाम सनातनियों, करोड़ों करोड़ सनातनियों की आस्था है, और ये उनका अधिकार है। क्योंकि अगर जब आप बात करते हैं मंदिर निर्माण की, मंदिर स्ट्रक्चर्स की, तो आप पाते हैं कि जो सनातन सभ्यता के द्वारा निर्मित जो मंदिर हैं, जो हमारे विशेष मंदिर हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या जी हो, इन सभी जगहों पर लगातार सनातनता को नुकसान पहुंचाने के लिए बदनीयती से मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों के ऊपर मस्जिदों के ढांचे रख दिए गए, मंदिरों की दीवारों को मिलाकर, दीवारों से मिलाकर मस्जिदों की दीवारें बना दी गईं, और कभी ईदगाह, कभी कुछ। तो ये सब चीजें जानबूझ के की गई हैं, हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए की गई हैं। कभी कभी हिंदुओं की आस्था को ऐसे नुकसान पहुंचाया गया कि मंदिरों को मुगल शासकों ने, मुगल लुटेरों ने तोड़ दिया। उसके बाद मूर्तियों को सीढ़ियों में लगा दिया, ताकि जितनी बार जो भक्त हैं, जितनी बार जो नमाजी हैं या मुस्लिम धर्मावलंबी हैं, जब नीचे से ऊपर जाएं तो मूर्तियों के ऊपर उनके पैर पड़े। बेसिकली ये एक संदेश था कि कैसे जो इस्लामिक जो आतताई हैं, जो लुटेरे, मुगल लुटेरे हैं, वो किस तरीके से सनातन सभ्यता के मानने वालों के सम्मान को पैरों तले कुचलते हैं, ये इसका द्योतक था। और इसीलिए जितने भी हिंदू धर्मावलंबियों के मंदिर हैं, उन मंदिरों को जल्दी से जल्दी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। अगर आप बात करते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई, तो ये जो भाईचारा है, ये दोनों तरफ से आना चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के नेताओं को सामने आकर आपस में बातचीत करके कोर्ट के बाहर ये तय करना चाहिए कि अगर जिन मंदिरों, जिन मस्जिदों में मंदिर होने के प्रमाण मिल रहे हैं, उन मस्जिदों को, उन ईदगाहों को, उन कब्रों को, उन मजारों को वहां से हटाया जाए, और जहां जहां मंदिर मिलने के प्रमाण हैं वो हिंदुओं को सौंप दिए जाएं। भाईचारा अगर बढ़ाना है तो एकमात्र यही तरीका साबित हो सकता है, वरना कोर्ट कचहरी होगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद होगा, सड़कों पर जो है वो रक्त बहेगा, संग्राम बहेगा। इससे किसी को कुछ होना नहीं है, कोई फायदा नहीं होना है। आप देखिए हर मंदिरों के सर्वे हो रहे हैं, मुस्लिम पक्ष लगातार दलील देते हैं कि नहीं जी मस्जिदों का सर्वे नहीं होना चाहिए। अरे सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्या दिक्कत सर्वे कराने में? अगर सर्वे होगा, खुदाई होगी, तो पता लग जाएगा ना कि भाई नीचे क्या है, ऊपर क्या है। तो मेरा मानना है कि इन सब चीजों पे शीघ्रता से फैसला किया जाए, और ये सनातनता की मांग भी है, और ये वक्त की जरूरत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।